बीजेपी कह रही है कि जिन लालू यादव से आप उस जमाने में गले मिल रहे थे, उनके ऊपर आरोप तो तब भी थे, वो फ्रॉड स्कैम में तब भी आरोपी थे। अगर आपने ये जो भी बात ऐसा है कि प्रशांत किशोर और नीतीश कुमार का गठबंधन था। अगर आपको लालू यादव के साथ गले मिलते हुए मैं दिख रहा हूं, तो आपको यह भी दिखेगा कि उस पूरे चुनाव में लालू यादव का एक पोस्टर भी नहीं लगा था, वो भी प्रशांत किशोर ने ही किया था। भाई, गले मिलना तो एक सामाजिक सभ्यता है। वो बुजुर्ग आदमी है, हमसे सीनियर है, यहाँ के बड़े लीडर हैं, मिले तो गले मिल लिए, उसमें क्या दिक्कत है। लालू यादव के साथ बैठ के कोई हमने डील तो किया नहीं, उनके साथ कोई बिजनेस व्यापार किया नहीं, कोई करप्शन अपराध किया नहीं, उनके दल में शामिल हुए नहीं, उनसे राज्यसभा एमएलसी मांगा नहीं, उनसे बंगला गाड़ी लिया नहीं, डील तो नहीं किया ना। तो आप हमारे घर आइएगा तो हम आपको गले मिलेंगे। ठीक है, आप ये कहते हैं कि 30 साल में बिहार का काफी नुकसान हुआ है। ये नुकसान किसने ज्यादा किया, लालू यादव ने या नीतीश कुमार ने? सबसे बड़ा नुकसान बिहार के लोगों ने किया, खुद का, जाति में बट के, हिंदू मुसलमान बन के, मंदिर मस्जिद पर वोट देकर, लालू के डर से मोदी, मोदी के डर से लालू को वोट देकर। और अगर आप राजनीतिक फॉर्मेशन की बात करेंगे तो मैं रोज कहता हूं कि बिहार की बर्बादी की जिम्मेवारी जो है, इसके लिए जिम्मेवार लालू और नीतीश हैं, क्योंकि यही लोग सरकार चला रहे हैं। लेकिन इसके असली गुनाहगार कांग्रेस और भाजपा ही हैं। ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि बिहार की जनता ने, आप भले समझ रहे हैं कि लालू यादव को जिताया है, बिहार की जनता ने लालू यादव को सिर्फ एक ही बार जिताया है, 1995 में। उसके बाद 15 साल या 18 साल राजद की सरकार कांग्रेस की मदद से बैसाखी से रही। और कांग्रेस वालों ने ये क्यों किया? 10, 15, 20 सांसदों का साथ उनको दिल्ली में मिलता रहे। लालू यादव का राज अगर जंगल राज है, कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह बिहार की जनता ने नीतीश कुमार को सिर्फ जीवन में एक बार जिताया, 2010 में 115 विधायक उनके जीते थे। उसके बाद का समय 15 साल जो नीतीश मुख्यमंत्री रहे हैं, ये भाजपा की मदद से रहे हैं। तो जिस तरीके से कांग्रेस ने बिहार के युवाओं का, बिहार के लोगों का भविष्य चंद सांसदों के लिए लालू के हाथ में बेचा, वैसे भाजपा ही आज नीतीश के हाथ में बिहार का भविष्य बेच रहे हैं। प्रशांत जी, मैंने आपकी कैंपेनिंग को शुरू से जब हम लोग एनालाइज कर रहे थे और अभी देख रहे थे, तो हमने देखा कि उसमें एक सबसे डिस्टिंक्टिव और प्रोमिनेंट जगह गांधी जी को दी गई है। गांधी जी को लेकर एक विमर्श है, उस विमर्श को मैं कहीं से सेकंड नहीं करता हूं, लेकिन आप एक नेशनल प्लेटफॉर्म पर भी आपको ऑब्जर्व किया जा रहा है, देखा जा रहा है। वो जो एक विमर्श है, उसमें कहा जाता है कि गांधी देश के बंटवारे के जिम्मेदार हैं। उनको आप क्या जवाब दें? जिनको गांधी की कोई समझ नहीं है, ना जिन्होंने गांधी को पढ़ा, ना जो गांधी को कभी समझने की कोशिश की, वो लोग बेवकूफ़ी भरा ऐसा बयान देते हैं। देश में तो आज बहुत बड़ा वर्ग है जो गांधी के बारे में कुछ भी कह रहा है। उससे क्या फ़र्क पड़ता है? गांधी जी का देश के बंटवारे से क्या लेना देना? अगर एक व्यक्ति जिसने अपनी जान गंवा दी, वो गांधी है, जिन्होंने कि देश के बंटवारे को रोकने के लिए अपनी जान गंवा दी। गांधी थोड़ी ना प्रधानमंत्री बने, और गांधी को कोई हमसे सर्टिफिकेट की जरूरत थोड़ी, हम लोग तो बहुत छोटे लोग हैं। लेकिन जितना हमने गांधी को पढ़ा, सुना, समझा, सीखा, इन बातों का कोई लेना देना नहीं। अभी आजकल छुटभइये लंपन एलिमेंट व्हाट्सएप पर कुछ से कुछ लिखता है और उसको आप लोग न्यूज़ बताते हैं। गांधी को आपसे, हमसे और इस जनरेशन से या पूरे देश के लोगों से कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। उन्होंने जो किया है वो इतिहास के पन्नों में अंकित है, और उसको कोई व्यक्ति, कोई दल, कोई विचारधारा, कोई ग्रुप ना बढ़ा सकता है ना घटा सकता है। गांधी बनाम सावरकर, प्रशांत किशोर कहाँ खड़े? ये सवाल ही बेमानी है। बिल्कुल गांधी बनाम सावरकर, ये सवाल पूछकर आप गांधी का अपमान कर रहे हैं। प्रशांत जी, मैं एक शब्द में, एक ही लाइन में आप गांधी और सावरकर को बराबर कर रहे हैं। बिल्कुल आप नहीं कर रहे हैं ना, तो क्या सवाल पूछ रहे हैं? बहुत सारे पॉलिटिकल टीआरपी के लिए, ये टीआरपी के लिए, मतलब आप बताइए, ये टीआरपी नहीं है तो क्या है? गांधी वर्सेस सावरकर। अरे कहां गांधी, कहां सावरकर? ये बात आपने उद्धव ठाकरे से कही? बिल्कुल, उनसे भी किसी से कहेंगे, हमको डरते थोड़ी ना। आपने कही थी वैसे? बिल्कुल, हमसे उन्होंने कैसा सवाल पूछा ही नहीं होगा, हिम्मत ही नहीं करेंगे पूछने का। ठीक है, अब पंडित जवाहरलाल नेहरू पर आप क्या कहते हैं, देश के नायक? मैं नेहरू को विजनरी मानता हूँ, इंस्टीट्यूशन बिल्डर मानता हूँ। इस देश की जो व्यवस्था है, लोकतांत्रिक या अदरवाइज, उसमें नेहरू जी का बहुत बड़ा योगदान मानता हूँ, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन उनका है। और मैं अगर एक कमी देखूंगा
तो मैं चाइना वार को नेहरू की कमी नहीं मानता हूं, गलती नहीं मानता हूं। मेरी अपनी समझ है कि नेहरू जी के रहते हुए देश ने प्राइमरी एजुकेशन में जो इन्वेस्टमेंट करना चाहिए था वो नहीं किया। वो मैं नेहरू के कालखंड की कमजोरी मानता हूं। लेकिन फिर मैं दोहराऊंगा कि हम लोग बहुत छोटे लोग हैं, हमारी विद्वता, हमारी समझ इतनी नहीं है कि मैं नेहरू जी का विवेचना करूं, उन पर टीका टिप्पणी करूं। लेकिन ऑब्जेक्टिवली अगर उनके काम को मैं पढ़ता देखता समझता हूं तो ही वॉज एन ग्रेट इंस्टीट्यूशन बिल्डर, ही वॉज ए विजनरी। जब आप 15 साल काम करेंगे तो आपसे कुछ गलती भी हो सकती है। और एक कमी मैं जो देखता हूं जो सिस्टमेटिक रही उनके 15 साल में, कि जितना पैसा, जितना फोकस, जितना रिसोर्स प्राइमरी एजुकेशन सिस्टम को बनाने में, बेहतर करने में लगाना चाहिए था, उतना शायद नेहरू जी के कालखंड में नहीं हुआ। ठीक है, बीजेपी इसमें ये कहती है कि आज देश की जो हालत है उसके लिए नेहरू जिम्मेदार अब बीजेपी तो भैया कुछ भी कह देंगे। ठीक है, अब मैं आपसे सिर्फ 5 मिनट और लूंगा और 2 छोटे छोटे हमारे रैपिड फायर राउंड्स हैं, ओनली 5 मिनट। अब पानी लेना प्रशांत जी, अब लास्ट रैपिड फायर राउंड है। ये मार्कर है मेरे पास और ये शीट है, और फंसाने का ऐसा उपाय ये लोग खोज के लाता है। नहीं लेकिन चलिए बोलिए। ये मेरे पास कुछ सवाल हैं, आप उसमें नंबर्स में आपसे पूछूंगा तो, और ये मार्कर मेरे पास है, आप इसमें जरा नंबर्स हमारे दर्शकों को बताइएगा। ये मार्कर नंबर मतलब नंबर मैं आपसे आउट ऑफ नंबर देना है, आपको नंबर देना है। अच्छा सर विद यू। मेरा पहला सवाल प्रशांत जी से है, लालू राज को 10 में से कितने नंबर? 2। दिखाइए जरा, लिख के दे दीजिए मुझे, जरा मैं दिखाऊंगा सबको यहाँ पर। 2 क्यों दे रहा हूं ये भी बता रहा हूं। ठीक है, ये 2 नंबर 10 में से लालू राज को प्रशांत जी ने दिए, ये देखिए। इसलिए क्योंकि 2 नंबर क्यों देना, 0 देता है। अच्छा, 2 नंबर इसलिए दिए क्योंकि लालू जी के राज के शुरुआती सालों में यहाँ के गरीब, पिछड़े और वंचितों को लालू जी ने आवाज़ और सम्मान दिया, इसलिए उनको 2 नंबर दिया है। 2 इसलिए भी दिया क्योंकि जिन वर्गों को लालू जी ने आवाज़ दिया, सम्मान दिया, उनके बच्चों के लिए, उनके लिए पढ़ाई, रोजगार, भूमि का कोई जुगाड़ नहीं किया। उनको आवाज़ दे दी और ये कह दिया कि तुम झंडा लेकर मेरा और मेरे बच्चों का झंडा लेके घूमते रहो। ठीक है, ठीक है, थोड़ा सा नंबर थोड़े बड़े कर दीजिएगा कैमरे के लिए हमारे साइज में। नीतीश राज को 10 में से कितने नंबर देंगे आप? 5। प्लीज लिख दीजिए जरा उसको। प्रशांत जी ने नीतीश राज को 10 में से 5 नंबर दिए, ये देखिए आपके सामने 5 नंबर इसलिए दिए हैं, वो भी बता बता दीजिए प्लीज। नीतीश के राज को आप 2 भाग में बांट लीजिए। एक कालखंड 2005 से लेकर 2015 तक का, और एक 15 से 25 तक का। 5 से 15 तक नीतीश कुमार ने बिहार को सुधारने का प्रयास किया। वो प्रयास करते हुए दिखे, कितना कर पाए नहीं कर पाए उस पर विवेचना हो सकती है, लेकिन 10 साल का कार्यकाल बिहार में आप किसी से पूछिएगा, वो बोलेगा भैया यहाँ कुछ सुधार हुआ था। 2015 से 25 के बाद नीतीश कुमार ने सरकार नहीं चलाई है, सिर्फ कुर्सी बचाई है, इसलिए